अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, काफ़ी अरसे बाद वीडियो बना रहा हूँ, वो भी बात दोस्त अहबाब कॉल करते हैं कि हकीम साहब वीडियो जरूर बनाया करें। और स्पेशली वीडियो साउथ अफ्रीका से एक दोस्त जो बेचारे यूरिक एसिड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको मैंने बताया भी कि मूली आप इस तरीके से खाएं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी। उनके अलावा बेशुमार ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिन्हें यूरिक एसिड का मसला है, मेदे मसाने जिगर में गर्मी है और इसके साथ साथ उनके चेहरे पर पीलापन है, पेशाब जल कर आता है। इसके लिए मैं नुस्खा बता देता हूं जो अल्लाह के फजल से आपको मैंने पहले भी कई दफा बताया है, लेकिन बार बार इसरार पर यह दोबारा नुस्खा बना रहा हूं। उससे पहले जिन्होंने अभी तक मुझे फेसबुक पे या यूट्यूब पे या स्नैक वीडियो पर फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लें, ताकि अब मैं रूटीन से जो वीडियोस बना रहा हूं आप लोगों को मिलती रहें। सबसे पहले तो आपने मूली लेनी है, इसको अच्छी तरह धो के साफ सुथरा कर लेना है और उसके पत्ते वगैरह उतार देने हैं। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह काट लें, छील लें। ठीक है जी, ये आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है जी, ताकि आप लोग आसानी से ना इसको यूज कर सकें। इसके और मैं दो तीन चार नुस्खे और भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के लंबे हो जाने की वजह से मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसके लिए मैं नई वीडियो बता दूंगा, खास तौर पर जिनको काला जरकान है उनके लिए या पीला जरकान है उनके लिए। ये जनाब मूली कट गई, छिल गई, सॉरी। उसके बाद इसके आपको डेमो के लिए मैं, ताकि वीडियो मुख्तसर बने, इसके मूली के आपने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, जिस मर्जी तरीके से आप करें। ठीक है जी, ये लीमू ले लें, ताजा देसी लीमू हो, कोशिश करें फार्मी लीमू ना लें। ये सुबह निहार मुंह आपने करना है, सुबह निहार मुंह यानी नाश्ते से घंटा डेढ़ पहले ऊपर लीमू छिड़कना शुरू कर देना है मूलियों पर। ये देखें, अच्छी तरह डिप कर लेनी है। ये थोड़ी सी रहेगी, इसको भी दूसरे लीमू से कर देता हूं मैं। ये ताजे लीमू तोड़े थे खुद। ये देखें, लीमू से रस निकलता, देसी लीमू से। ये देखें अच्छी तरह डिप हो गई है। इस मूली को आपने अच्छी तरह डिप करने के बाद सुबह निहार मुंह खाना है, नाश्ते से पहले। पेट भर के खाएं, कोई मसला नहीं। सिर्फ एक बंदा ना खाए जिसको गले में दर्द है या रेशा है बहुत ज्यादा उसको, या गला पका हुआ है। बाकी हर उम्र का, हर मिजाज का बंदा खा सकता है। इसके फायदे सुन लें। यूरिक एसिड को अल्लाह के फजल से पहले ही दिन फर्क डाल देगा। उसके बाद जोड़ों के दर्द के मरीज को, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे जिनको मेदे मसाने जिगर की गर्मी है, हाजमा दुरुस्त नहीं, खट्टी डगारें आती हैं, जलन है, और खास तौर पर बेशुमार मैंने ऐसे मरीजों को दिया जिन्हें एच पाइलोरी का मर्ज था। यही नुस्खा अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हो गए। इसके अलावा इसके साथ आपने परहेज क्या करना है यूरिक एसिड के मरीजों ने? मछली, बड़ा गोश्त, साग, पालक या ऐसी दालें जो मतलब जैसे चनों की दाल है या चने हैं, ये भी यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। बादाम भी यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। इन चीजों का आपने परहेज करना है। और स्पेशली मैदे से बनी हुई चीजें नहीं खानी, जो अमूमन हम नान खा लेते हैं, पकोड़े, समोसे, बर्गर, पिज्जा, शवारमे, उनका परहेज करना है 7 दिन के लिए सख्ती से। 7 दिन के बाद जब आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाए, जो मर्जी खाएं, लेकिन वो भी एक लिमिट में रहकर ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ये नुस्खा आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है, दोबारा भी आज बता रहा हूं आपको। ये मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको शेयर लाजमी करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।